वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट। आपका स्वागत है मेरी अनंता कोचिंग क्लासेस में। अपना जो चैप्टर 11th जो 10th अपना कंप्लीट हो चुका था, अपना 11th चैप्टर मानव नेत्र, 11th चैप्टर मानव नेत्र अपन यूनिट 11th शुरू करने वाला है। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। तो बात करते हैं 11th चैप्टर की, जिसका नेम है मानव नेत्र। मानव नेत्र जिसके द्वारा अपन आसपास की जिसके द्वारा अपन आसपास की जो भी संसारिक चीजें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, जो भी रंग बिरंगी जो संसार का अपन देखते हैं, वो आंखों के द्वारा देखी जाती है, मानव नेत्र द्वारा देखी जाती है। तो पहली चीज की मैं मानव नेत्र का डायग्राम बना दूं कि मानव नेत्र को होती कैसी है। मानव नेत्र कुछ इस टाइप की होती है। पहली चीज, यहाँ जो आगे का जो भाग रहेगा वो रहेगा कॉर्निया। आगे का जो भाग अपन देखते हैं वो भाग रहेगा अपना कॉर्निया। ये हो गया अपना कॉर्निया वाला भाग। क्या हो गया? कॉर्निया वाला भाग। ठीक है। इसके बाद का जो भाग, तो यहाँ की अपन बात करें तो यहाँ अपन ये देखते हैं कि यहाँ जो कुछ पेशियां प्रेजेंट होती है, जिसको अपन पक्षमा पेशियां बोलते हैं, ये पेशियां क्या करती है? लेंस को एक तरह कंटिन्यू रखने का काम। ठीक है। यहाँ जो अपना लेंस प्रेजेंट होता है, अभिनेत्री लेंस हो गया या फिर उत्तल लेंस इसको बोल सकते हैं, अभिनेत्री लेंस या फिर उत्तल लेंस। या फिर उत्तल लेंस। ठीक है। यहाँ जो लेंस प्रेजेंट होता है, अभिनेत्री लेंस बोल दो या उत्तल लेंस बोल दो। पहली चीज, नोट्स लिखने की ट्राई मत करो। पहली जो मैं समझा रही हूँ उसको ध्यान से समझ लो। नोट्स अवेलेबल मैं करवा दूंगी, मेरे को कमेंट में मैसेज कर देना नोट्स के लिए, फिर या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी के में मैसेज कर देना नोट्स के लिए। ठीक है। तो अब पहली चीज ये देखो कि जो मानव नेत्र है क्या, कैसी होती है, इसका क्या काम है। तो मानव नेत्र क्या होती है? जो अपन आसपास की चीजें, जो संसारिक चीजें अपन देखते हैं, जो अपने आसपास की रंग बिरंगी चीजें हैं, वो मानव नेत्र द्वारा देखी जाती है। तो कुछ मानव नेत्र इस टाइप की दिखाई देती है। तो ये अपना कौन सा पहला जो भाग, आगे का जो भाग हो गया, वो हो गया बिल्कुल पारदर्शी होता है, बिल्कुल सूक्ष्म झिल्ली द्वारा बना होता है, बिल्कुल ही पारदर्शी होता है, जिसको अपन कॉर्निया बोलते हैं, जिसको अपन कॉर्निया बोला जाता है। ठीक है। और नेत्र क्या है? गोलक है, गोलक के अंदर स्थित होता है। नेत्र क्या होता है? गोलक के अंदर प्रेजेंट होता है। किसके अंदर? गोलक के अंदर। ये सब मैं बाद में आपको लिखवा दूंगी, पहले आप समझ लो। आगे का जो हिस्सा होगा उसको कॉर्निया बोलते हैं, जो बिल्कुल पारदर्शी होता है। पारदर्शी इसलिए होता है ताकि जो अपन वस्तुएं देख रहे हैं, जो प्रकाश अपनी आंखों में जा रहा है, जो रोशनी अपनी आंखों में जा रही है, वो बिल्कुल इजीली रेटिना पर फोकसित हो जाए। ठीक है। तो पहला जो भाग हो गया वो हो जाएगा अपना कॉर्निया वाला भाग। ठीक है। और दूसरी चीज, जो नेत्र का जो व्यास होता है, नेत्र की साइज होती है, जो नेत्र का व्यास रहेगा वो रहेगा 2.3 सेंटीमीटर। नेत्र का व्यास कितना रहेगा? 2.3 सेंटीमीटर। ये रहेगा नेत्र का व्यास। दूसरा ये देखो, जो लेंस हो गया, अभिनेत्री लेंस भी हो गया, और ये होता उत्तल लेंस है। सेकंड, सुर्गों की जो लेयर होती है वो बिल्कुल पारदर्शी होती है और इसको कॉर्निया बोला जाता है। ठीक है। अब देखो, ये यहाँ इसको बोलते हैं पुतली, इसको बोलते हैं पुतली। क्यों? जो जस्ट कॉर्निया के बाद होती है वो होती है पुतली। जो कॉर्निया के बाद प्रेजेंट होती है वो होती है पुतली, जो क्या करती है? लेंस के आगे की तरफ रहती है और ये ध्यान रखती है कि प्रकाश की कितनी मात्रा अपनी आंखों के अंदर जा रही है। प्रकाश की मात्रा की क्षमता का ध्यान रखती है कि जो ज्यादा प्रकाश अपनी आंखों में न जाए, कम ना जाए, जोर ना पड़े आंखों पे। तो उसका काम कौन करती है? पुतली करेगी। दूसरी चीज पुतली के बाद आती है परितारिका। पुतली के बाद आती है परितारिका। ये जो हो गई, ये परितारिकाएं हैं। ये परितारिकाएं क्या करती है?
जो लेंस प्रेजेंट है, जो पक्षमा पेशियां होती है उसको नियंत्रित करने का काम करती है। पुतली के जस्ट बाद जो ये जो आपको दिखाई दे रही है बिल्कुल क्या होती है, परितारिका होती है, दोनों साइड होती है, जो क्या करती है पक्षमा, ये पक्षमा पेशियां हैं, इन पक्षमा पेशियों को नियंत्रित करने का काम करती है। ठीक है, इन पक्षमा पेशियों को नियंत्रित करने का काम करेगी। और पक्षमा पेशियां जस्ट परितारिका के बाद पक्षमा पेशियां प्रेजेंट होती है, और यह पक्षमा पेशियां क्या करेगी, पक्षमा पेशियां जो यहाँ जो लेंस प्रेजेंट होता है, अभिनेत्री लेंस, जो रेटिना पर किसी भी वस्तु को फोकसित करेगा, वह लेंस, उस लेंस को नियंत्रित कौन रखती है, पक्षमाभ पेशियां। पक्षमाभ पेशियां, इनको नियंत्रित कौन रखता है, पक्षमा पेशियों को, लेंस को। और तीसरी चीज ये हो गया अपना रेटिना, ये हो गया अपना रेटिना। ठीक है, यहाँ जो प्रेजेंट रहने वाली है वो है पक्षमा पेशियां, जो क्या करती है, अभिनेत्र लेंस से जो उत्तल लेंस अपने पास है उसको नियंत्रित करने का काम कौन करती है, पक्षमा पेशियां करने वाली है। उत्तल लेंस का दूसरा नाम भी है अभिनेत्र लेंस भी बोला जाता है इसको अपनी आंख में जो लेंस प्रेजेंट होता है वो है अभिनेत्री लेंस। ठीक है, ये होगी रेटिना। और ये है अपना काचाभ द्रव, काचाभ द्रव, काचाभ द्रव, दूसरी काचाभ द्रव। इसके बाद ये जो होती है वो है द्रव तंत्रिकाएं। द्रव तंत्रिका, मेरे साथ साथ ये डायग्राम बना देना क्योंकि ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% ये डायग्राम एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। ठीक है, पूरा ये नेत्र का डायग्राम है, पूरा ये नेत्र का डायग्राम है जो एग्जाम में पूछा जाता है, फिक्स है। तो पहली जो चीज हो गई वो हो गई कोर्निया, जो बिल्कुल पारदर्शी होती है, जो आने वाले प्रकाश को इजीली अंदर फोकसित करती है, कौन, कोर्निया। दूसरी, कोर्निया के बाद क्या प्रेजेंट होती है, पुतली प्रेजेंट होगी। पुतली का क्या काम है, पुतली जो प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करती है, कितनी प्रकाश की मात्रा अपनी आंखों में जानी चाहिए, कितनी प्रकाश की मात्रा अंदर जानी चाहिए, वो कौन करता है, पुतली करेगी ये काम। और इसके बाद प्रेजेंट होती है पक्षमा, ये परितारिकाएं। परितारिकाएं जो पक्षमा पेशियों से जुड़ी रहती है, जो पक्षमा पेशियों से जुड़ी रहती है। इसके बाद आती है परितारिकाएं, क्या करेगी, पुतली के आकार को नियंत्रित करेगी, पुतली के आकार को कंट्रोल करने का काम कौन करती है, परितारिकाएं करती है। इसके बाद जो पक्षमा पेशियां प्रेजेंट होती है उसके बीच जो अभिनेत्र लेंस लगा होता है, उस अभिनेत्र लेंस को नियंत्रित करने का काम पक्षमाभ पेशियां करेगी। उसके बाद जो यहाँ द्रव भरा होता है, उसके बाद जब आंखों के पीछे का एक लिक्विड भरा होता है, एक द्रव भरा होता है, उसको बोलते हैं काचाभ द्रव, उसको बोला जाता है काचाभ द्रव बोला जाता है। देन पीछे रेटिना हो गई, ये हो गए द्रव तंत्रिकाएं। और अब देखो एक एक के बारे में मैं थोड़ा समझा रही हूँ, ये नोट कर लेना। पहली चीज देखो कॉर्निया, पहली चीज देखो कॉर्निया, हेडिंग डाल दो कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया क्या होता है, नेत्र का अग्रभाग, नेत्र का अग्रभाग होता है। मेरे साथ साथ ये चीज नोट करते जाना, नेत्र का अग्रभाग होगा प्लस इसमें यह पक्ष, यह क्या होगा, बिल्कुल पारदर्शी और पारदर्शी झिल्ली है, अग्रभाग है। देन ये एक पारदर्शी झिल्ली है जो क्या करती है, पारदर्शी झिल्ली है जो अंदर क्या करती है, प्रकाश को पीछे रेटिना के ऊपर फोकसित करने का काम करती है, पीछे प्रकाश को रेटिना के ऊपर फोकसित करने का काम करती है। अधिकांश प्रकाश की किरणों का अपवर्तन कहाँ होता है, रेटिना के ऊपर होता है, कॉर्निया के ऊपर होता है। कॉर्निया के ऊपर प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होता है, मेन ये काम कॉर्निया का है। अपवर्तन होता है। ठीक है, दूसरा कॉर्निया के बाद मैंने बताया था दूसरा आता है पुतली। बिल नेक्स्ट हेडिंग डालो पुतली। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो पुतली। पुतली का क्या काम है, पुतली क्या करती है, जो प्रकाश की किरणों को आ रही है उसको नियंत्रित, तो प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करती है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करती है,
प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम पुतली का है, नियंत्रित करने का काम, ठीक है, किसका? पुतली का। क्यों? यह कितनी मात्रा प्रकाश की अपने आंखों में जानी चाहिए, कितनी बाहर आनी चाहिए, ये सब किसका काम है? पुतली का काम है। तीसरा हेडिंग डालो, तीसरा लिखो परितारिका। परितारिका, नेक्स्ट हेडिंग डाल दो परितारिका। परितारिका की बात करें तो परितारिका का काम क्या हो गया? परितारिका का काम क्या हो गया कि वह क्या करती है? प्रकाश, जो भी पुतली है, पुतली के आकार को क्या करती है? नियंत्रित करने का काम करती है परितारिका। पुतली को नियंत्रित करने का काम करती है, नियंत्रित करने का काम कौन करती है? परितारिका करेगी। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालो रेटिना, फिर नेक्स्ट हेडिंग डालो रेटिना। रेटिना की बात करें अपन तो रेटिना क्या होती है? जो रेटिना की बात करें अपन तो ये जो आंख है, यहाँ प्रेजेंट होती है रेटिना। रेटिना क्या करती है? जो भी उत्तल लेंस या जो अभिनेत्र लेंस प्रेजेंट होता है, अभिनेत्र लेंस द्वारा फोकसित किए हुए जो इमेज अपन देख रहे हैं, जो इमेज अपन ने, जो वस्तु अपन ने देखी है आंखों से, जो इमेज अपन ने देखी है, वह रेटिना पर बनाता है कौन? उत्तल लेंस या अभिनेत्र लेंस। कौन बनाएगा? अभिनेत्र लेंस या उत्तल लेंस रेटिना के ऊपर उसकी पूरी इमेज फोकसित करता है। तो रेटिना क्या करती है? यह क्या है? यह एक सूक्ष्मतम झिल्ली होती है, यह एक सूक्ष्मतम झिल्ली है और यह वस्तु को फोकसित करने का काम करती है, वस्तु को फोकसित करती है। मेन काम रेटिना का ये क्या करती है? वस्तु को फोकसित करेगी, प्लस जो इसके पास जो सिग्नल आ रहे हैं, जो भी अपन ने वस्तु देखी है, जो इमेज अपन ने आंखों से देखी, जो इमेज बन रही है रेटिना के ऊपर, वह उन सिग्नलों को क्या करेगी? दृक तंत्रिकाओं तक पहुंचाएगी। ये होती है दृक तंत्रिका, जो मैंने बताई थी डायग्राम में। ये क्या करेगी? दृक तंत्रिकाओं तक पहुंचाने का काम करेगी कौन? रेटिना। दृक तंत्रिका तक पहुंचाने का काम करेगी। ठीक है, तो मेन रेटिना का काम होता है क्यों? यह सिग्नल जो यहाँ इसके पास जो सिग्नल आते हैं, उन सिग्नलों को दृक तंत्रिका तक पहुंचाने का काम रेटिना करती है। और नेक्स्ट हेडिंग दो, दृक तंत्रिकाएं। यह दृक तंत्रिकाएं क्या करती है? यह दृक तंत्रिकाएं क्या करती है? उन सिग्नलों को मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करती है। जो रेटिना द्वारा दृक तंत्रिकाओं तक जो सिग्नल पहुंचाए जाते हैं, उन सिग्नलों को पहुंचाने का, मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम कौन करेगी? दृक तंत्रिकाएं करेगी। मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम, पहुंचाने का काम कौन करती है? दृक तंत्रिकाएं करती है। दृक तंत्रिकाएं जो वस्तु अपनी सिग्नल जो उसको मिले हैं, जो वस्तु अपन ने देखी है आंखों द्वारा, उन वस्तुओं को दृक तंत्रिकाएं मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करती है। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो दूरतम बिंदु। नेक्स्ट हेडिंग डालना दूरतम बिंदु। दूर बिंदु क्या होता है? किसी भी नेत्र को देखने, जहां तक वस्तु स्पष्टली देख सकता है, मतलब अपने नेत्र के द्वारा जब वस्तु यहाँ है, यहाँ है, यहाँ क्लियरली वो वस्तु को कहाँ तक स्पष्टली देख सकता है, वह बिंदु क्या कहलाएगा? उसका दूरतम बिंदु कहलाएगा। कि किसी भी वस्तु को वह दूरतम बिंदु या वह लास्ट बिंदु जहां तक वह वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, स्पष्ट देख सकता है, वह बिंदु क्या कहलाएगा? दूरतम बिंदु कहलाएगा। लास्ट उसकी स्पष्ट देखने की जो दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर, होती है 25 सेंटीमीटर।
तो इसकी डेफिनेशन देखना कि वह दूरतम बिंदु जहां तक वह वस्तु को बिल्कुल स्पष्टली क्लियरली देख सकता है। वह बिंदु क्या कहलाएगा? दूर बिंदु कहलाएगा। और यह दूर बिंदु जहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? अनंत दूरी पर प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? अनंत दूरी पर। वह अनंत दूरी कितनी होगी इसकी? 25 सेंटीमीटर के आसपास होगी। जो दूरतम बिंदु प्रेजेंट होता है वह अनंत दूरी के ऊपर प्रेजेंट होगा। इसकी लास्ट दूरी कितनी रहेगी? 25 सेंटीमीटर रहेगी। नेक्स्ट हेडिंग, यहाँ तक अनंत दूरी के तक वह वस्तु को क्लियरली स्पष्टली देख सकता है। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो निकट बिंदु, निकटतम बिंदु। नेक्स्ट हेडिंग डालो निकट बिंदु। निकट बिंदु, निकट बिंदु क्या होता है कि वह लास्ट निकट बिंदु जहां तक वस्तु को वो क्लियरली स्पष्टली देख सकता है, वह या लास्ट स्पष्टली क्लियर बिंदु जहां तक वो क्या करे? स्पष्टली वस्तु को देख सके, वह बिंदु क्या हो गया? निकट बिंदु हो गया। और इसकी जो निकटतम बिंदु की लगभग दूरी रहेगी वो भी 25 सेंटीमीटर रहेगी। कितनी रहेगी? 25 सेंटीमीटर। निकट बिंदु की लास्ट अधिकतम निकटतम जो दूरी रहती है वो रहती है 25 सेंटीमीटर। इसे नोट करो फटाफट। नेक्स्ट हेडिंग डाल देना। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो समजन समता। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो समजन समता। समजन समता क्या होती है? समजन समता क्या होती है? समजन समता की बात करें अपन, क्या होती है? जो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर सकता है, कि वो अभिनेत्र लेंस कितनी फोकस दूरी को अपने अंदर समायोजित कर सकता है, वह क्षमता क्या कहलाएगी? उसकी समजन क्षमता कहलाएगी। मतलब जो ये लेंस है, इसके अंदर अगर कोई प्रकाश की किरणें या कोई भी प्रकाश लाइट आ रही है तो वह अपने अंदर कितना समायोजित कर सकता है, वह अपने अंदर कितना समायोजित कर सकता है, वह क्षमता उसकी क्या कहलाएगी? समजन क्षमता। नेक्स्ट मेरे साथ साथ लिखते जाना कि लेंस की फोकस को समायोजित करने की क्षमता, फोकस को समायोजित करने की क्षमता क्या कहलाएगी? समजन क्षमता कहलाएगी। अपने अंदर फोकस को कितना वह समायोजित कर सकता है। नेक्स्ट हेडिंग डालना मोतियाबिंद। मोतियाबिंद कि नेत्र का वह धुंधला, मतलब कि जब नेत्र क्लियरली नहीं देख पाता है, धुंधला या फिर दूधिया या धुंधला होने की कंडीशन क्या कहलाएगी? दूधिया या धुंधला होने की कंडीशन क्या कहलाएगी? मोतियाबिंद कहलाएगी। जैसे 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 उम्र बढ़ती है तो अपने वस्तु क्लियरली नहीं देख पाते हैं, धुंधली होने लगती है या फिर हल्की सी दूधिया होने लगती है, स्पष्टली नहीं दिखाई देती है, तो वह स्थिति क्या कहलाएगी? मोतियाबिंद कहलाएगी। वह स्थिति क्या कहलाएगी? मोतियाबिंद कहलाएगी। जब वस्तु धुंधली दिखने लग जाए, जब वस्तु धुंधला या दूधिया दिखने लग जाए। तो वह कंडीशन क्या कहलाएगी? मोतियाबिंद कहलाएगी। वह कंडीशन क्या कहलाने? मोतियाबिंद कहलाएगी। आजकल चिकित्सा के अंदर इसका भी यूज है, इसके लिए भी एक लेंस तैयार किया गया है। मोतियाबिंद के लिए भी एक लेंस तैयार किया गया है, उस लेंस का नाम है
इंट्रा ऑक्यूलर लेंस। मेन नाम ध्यान रखना, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में कई बार पूछ लेता है। 1 नंबर के क्वेश्चन में मोतियाबिंद का पूछ लेगा। तो मोतियाबिंद के इलाज के लिए एक लेंस तैयार किया गया है, वह है इंट्रा ऑक्यूलर लेंस। इंट्रा ऑक्यूलर लेंस नाम ध्यान रखना, ये इंट्रा ऑक्यूलर लेंस का यूज करके मोतियाबिंद को दूर किया जा सकता है, क्लियरली वस्तु स्पष्टली देखी जा सकती है। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो दृष्टि दोष। नेक्स्ट हेडिंग डालना दृष्टि दोष। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो दृष्टि दोष। दृष्टि दोष फटाफट हेडिंग डालो। दृष्टि दोष क्या होता है? दृष्टि दोष क्या होता है कि कई बार देखा होगा दूर का दिखाई नहीं देता, पास का दिखाई नहीं देता, या फिर कई बार दूर पास दोनों का दिखाई नहीं देता। तो वही चीज क्या है? दृष्टि दोष है। तो 3 तरह के होते हैं, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। दृष्टि दोष क्या हो गया? उम्र के साथ साथ या फिर कई बार उम्र से पहले दिखाई देना कम हो जाता है, या फिर कोई किसी को नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती, किसी को दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। तो ये जो दोष है वह है दृष्टि दोष। तो पहला है अपना निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। दूसरा है दूर दृष्टि दोष। दूसरा कौन सा है? दूर दृष्टि दोष है। तीसरा हो गया अपने पास जरा दृष्टि दोष। तीसरा हो गया जरा दृष्टि दोष। अब पहला देखो, निकट दृष्टि दोष की बात करें, जिसमें निकट की वस्तु तो क्लियरली दिखाई देगी, लेकिन जो दूर की वस्तु होती है वो क्लियरली दिखाई नहीं देती है। निकट की वस्तु क्लियरली दिखाई देती है, स्पष्ट देख सकते हैं, लेकिन जो दूर की वस्तु होगी वो क्लियरली दिखाई नहीं देगी। तो वह दोष कौन सा कहलाएगा? निकट दृष्टि दोष कहलाएगा। देखो कैसे, निकट की वस्तुएं और क्यों नहीं दिखाई देती? चलो ये मान लो अपनी आंख है, ये मान लो आंख है, यहाँ लेंस है। अब यहाँ से ये दूरी मैंने बताई थी कि 25 सेंटीमीटर दूरी होती है जहां तक वस्तु को स्पष्टली क्लियरली देखा जा सकता है। तो यहाँ अगर कोई वस्तु पड़ी है, यहाँ से कोई वस्तु की इमेज अपनी रेटिना पर बन रही है, फोकसित रेटिना पर हो रही है, तो अगर यहाँ फोकस रेटिना पर न होके उससे पहले हो जाए, यह फोकस रेटिना पर न होके उससे पहले हो जाए, तो यह निकट दृष्टि दोष प्रेजेंट जो है पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो वस्तु की इमेज बन रही है वो रेटिना पर ना बन के उससे थोड़ी पहले बनने लगी। जो अपनी इमेज बननी रेटिना पर बननी चाहिए थी वो रेटिना पर ना बन के कहाँ बन रही है? इससे थोड़ा पहले बन रही है। तो कितनी दूरी? 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु अपन स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं, वह दोष कौन सा हो गया? निकट दृष्टि दोष हो गया। इसके लिए यूज क्या किया जाता है? इसके लिए यहाँ पर एक अपन जो चश्मा वगैरह बनवाते हैं उसके अंदर अवतल लेंस का यूज करते हैं। क्यों? ताकि क्या हो, जो पहले की जो इमेज बन रही है, जो रेटिना से पहले जो इमेज बन रही है, वह इमेज, वह वस्तु की इमेज क्या हो, फिक्स रेटिना के ऊपर बने, ताकि वह सिग्नलों को मस्तिष्क तक इजीली पहुंचा सके। ठीक है, तो इसका उपाय क्या है, इसके कारण वो नोट करना। पास रखी वस्तु स्पष्ट देख सकते हैं, लेकिन दूर रखी वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकते। कारण क्या है? कारण क्या है इसका? इसका एक ही कारण है कि जो एक ही कारण है कि कई बार क्या होता है कि वक्रता की साइज बढ़ जाती है, वक्रता का आकार बढ़ जाता है, या लेंस लंबा हो जाता है, लेंस का लंबा हो जाना। तो ये 2 कारण है जिसकी वजह से अपन जो है दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकते, पास की वस्तुएं रखी स्पष्ट देखी जा सकती है। क्यों? क्योंकि जो इमेज बन रही है वो रेटिना से पहले बन रही है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है वक्रता की साइज बढ़ जाती है। ये जो लेंस है वो वक्रता की साइज बढ़ने की वजह से
थोड़ा फैल जाएगा, जिसकी वजह से इमेज पहले बनने लग जाती है। फिर क्या, लेंस कई बार लंबा हो जाता है, तो ये भी कारण हो सकता है। तो इसके लिए इसका उपाय क्या है? इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यही है कि अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। जो चश्मे वगैरह अपन बनवाते हैं उसके अंदर जो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या यूज किया जाता है? अवतल लेंस का यूज किया जाता है। यहाँ अगर अवतल लेंस अपन बना दे तो इस अवतल लेंस की सहायता से जो यहाँ पहले की जो इमेज बन रही है वो कहाँ बननी शुरू हो जाएगी? वापस रेटिना के ऊपर बननी शुरू हो जाएगी। कहाँ बननी? रेटिना के ऊपर बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है? नहीं, फिर देखो दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष की बात करें, दूरदृष्टि दोष की बात करें दूरदृष्टि दोष में यहाँ जो इमेज रेटिना पर बननी चाहिए वो क्या हो जाती है? थोड़ा पीछे बनने लग जाती है। क्या हो जाती है? थोड़ा पीछे बन जाती है। रेटिना के भी पीछे की साइड जो इमेज बन जाती है किसी भी वस्तु की, तो वह वस्तु अपने को क्लियरली दिखाई नहीं देती है। वह वस्तु अपने को क्लियरली दिखाई नहीं देखी है, मतलब कि जो दूर की वस्तु है वो तो आदमी देख लेगा, स्पष्टली देख सकता है, लेकिन जो निकट की वस्तु है वो नहीं देख सकता। मतलब दूर की वस्तु वो स्पष्ट देख लेगा, स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन जो निकट की वस्तुएं हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि जो इमेज रेटिना पर बननी चाहिए थी वह रेटिना पे ना बन के कहाँ बन रही है? रेटिना के बाद की कंडीशन में बन रही है। रेटिना के ऊपर ना बन के उसके पीछे की साइड बन रही है वह इमेज। तो रीजन क्या है इसका? इसका कारण क्या है कि फोकस का ज्यादा हो जाना, फोकस दूरी का ज्यादा हो जाना। इसका फोकस का बढ़ जाना, फोकस दूरी का बढ़ जाना। लेंस का क्या हो जाना? छोटा हो जाना। लेंस कई बार छोटा हो जाता है साइज में, तो भी ये प्रॉब्लम आती है दूरदृष्टि दोष में। ठीक है? तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यही है कि यहाँ पर, इसका उपाय क्या है? यहाँ पर उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर किसका लेंस का? अभिसारी या फिर उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इस उत्तल लेंस की वजह से जो चश्मा वगैरह बनवाते हैं उसमें उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से ये दोष दूर किया जा सकता है, दूर दृष्टि दोष। तीसरी बात करें जरा दृष्टि दोष की, तो जरा दृष्टि दोष में देखना इसमें दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों प्रेजेंट होंगे। जरा दृष्टि दोष के अंदर दूर और निकट दोनों प्रेजेंट होते हैं। और ये कब होता है? ये जरा दृष्टि दोष तब होता है, ये बूढ़े लोगों के अंदर ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उम्र के साथ साथ धुंधला दिखाई देना, ना दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है ना नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। यहाँ उम्र के हिसाब से जरा दृष्टि दोष हो जाता है। तो ज्यादातर ये किसमें होता है? बूढ़े लोगों में। क्यों? क्योंकि ना तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है? दिखाई देती है। अब देखो इस दोष को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल व अवतल दो लेंसों का प्रयोग करते हैं अपन। चश्मे में देखा होगा कई बार ऊपर की तरफ अवतल लेंस लगा होता है, नीचे की तरफ उत्तल लेंस लगा होता है। चश्मे दो द्विफोक्सी लेंस लगाए जाते हैं। इसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है? द्विफोक्सी लेंसों का उपयोग किया जाता है। किसका? द्विफोक्सी लेंसों का उपयोग किया जाता है, जिसमें अवतल व उत्तल दोनों लेंस प्रेजेंट होते हैं। अवतल व उत्तल दोनों लेंस प्रेजेंट होंगे। ठीक है? जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। यह ज्यादातर बूढ़े लोगों के अंदर होता है। ये चीज नोट करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
यहाँ तक अपनी क्लास क्लियर होती है 11th चैप्टर की। नेक्स्ट वीडियो में जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो मेरे को कमेंट में मैसेज कर देना या मेरी इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर मैसेज कर देना कि मैम ये पॉइंट नहीं समझ में आया, ये चीज़ रह गई है।